यदि आपको एक पावरफुल, कंफर्टेबल, रिलायबल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार या एसयूवी चाहिए तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ब्रांड का नाम आता है और वो ब्रांड और कोई नहीं, टोयोटा है। तो आज की हम वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे एक दिवालिया हुई कंपनी वर्ल्ड की नंबर 2 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की टॉप लीडिंग कंपनी बन गई। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी ने इंडिया में अपना सेटअप कैसे किया और इंडिया में ये कंपनी इतनी फेमस क्यों हुई। यदि आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं और नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी ऑटोमोटिव रिलेटेड वीडियो मिस ना करें। शुरू करते हैं टोयोटा की ट्रिप पे और आपको लेके चलते हैं सबसे पहले जापान। तो जापान के फेमस आर्किटेक्ट और एक इंजीनियर था, तो उसके घर पे एक बच्चा हुआ और उसका नाम था किचिरो टोयोडा। अब ये अपने पापा को देख देख के बचपन से ही इसको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इसने क्या किया, जब ये बड़ा हुआ तो इसके पापा ने इसको यूरोप और जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ भेजा ताकि ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में सीख पाए और वहाँ से सारी जानकारियाँ प्राप्त करके ये वापस आए। फिर क्या होता है 1929 में किचिरो टोयोडा यूनाइटेड नेशन और यूरोप की तरफ जाता है, वहाँ से अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़िया से गेन करता है और फिर वापस अपना जापान आ जाता है। अब जापान में आके किचिरो टोयोडा अपना जो प्रोटोटाइप है उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है और बढ़िया काफ़ी मेहनत करता है। उसके बाद 1936 के आसपास वो अपना जो प्रोटोटाइप है मॉडल AA उसको जापान मार्केट में लॉन्च कर देता है। मॉडल AA को सेवर्ले और जो डेस्टो आती थी उस टाइम पे एक बढ़िया कंपनी थी, उनकी रेफरेंस को लेकर इस गाड़ी को बनाया गया था। इस मॉडल AA की हम प्राइसिंग की बात करें तो उस टाइम पे ये 3300 यान के उस टाइम पे जापानीज रुपीज में बिकती थी। यदि हम आज के इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 1800 साढ़े 1800 रुपीज के आसपास वहाँ सेल की जाती थी। साथ ही इसमें जो इंजन मिलता था वो एक सेवर्ले की गाड़ी थी, उसका कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल दिया था और वो इनलाइन 6 इंजन था। मॉडल AA में बनाने में सेवर्ले ने काफी अच्छी उनकी हेल्प की थी, चाहे इंजन के मामले हो या फिर उस बॉडी सेल्स के मामले में। 1942 तक इस गाड़ी को खूब बेचा गया, लगभग 1400 यूनिट पूरे जापान में इसकी सेल हो गई थी। बट 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 होने की वजह से इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया था और यहीं से शुरू होता है किचिरो टोयोडा का बुरा वक्त शुरू। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किचिरो टोयोडा के पास अब ना अपने वर्कर्स को सैलरी देने के पैसे थे और ना ही कोई और नई गाड़ी को लॉन्च करने के पैसे थे और इसी वजह से उनका जो कंपनी थी वो दिवालिया होने की कगार पे थी। उनको क्या किया कि उन्होंने अपनी जो पोस्ट थी जो प्रेसिडेंट की उसको उन्होंने अपनी जो पेरेंट कंपनी थी उसके CEO को दे दी और अपने आप को कंपनी से अलग कर। 1950 में कोरियन वॉर स्टार्ट हो गई थी तो अमेरिकन आर्मी को गाड़ियों की जरूरत पड़ी। तो अमेरिकन ने ये देखा कि मैं अपनी जो ये गाड़ियां हैं ये किस मैन्युफैक्चरिंग से बनाऊं, तो उनका ध्यान टोयोडा की तरफ गया और उन्होंने 5000 गाड़ियों का टोयोडा को ऑर्डर दिया। मानो कि टोयोडा को इसी की ही जरूरत थी और उनका जो बुरा वक्त था वो खत्म हुआ और उन्होंने खुशी खुशी ये चीज एक्सेप्ट की। सन 1951 में टोयोडा ने अपनी वर्ल्ड फेमस लैंड क्रूजर को वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत किया। ये एसयूवी आगे जाके इतनी फेमस हुई कि इसने एसयूवी इंडस्ट्री की पूरी तरह से काया पलट कर दी थी। टोयोटा स्टार्टिंग से ही मैन्युफैक्चरिंग पे इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन वो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था, जिसकी वजह से ये ब्रांड लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर होता गया। अब कंपनी धीरे धीरे वापस ट्रैक पे आ ही रही थी कि 27 मार्च 1952 में किचिरो टोयोटा की डेथ हो जाती है और अब कंपनी को संभालने वाला कोई भी नहीं था। तभी उनके कजन ताइची ओनो और इजी टोयोडा आ गए और उन्हें कंपनी को संभालने के लिए बोला। इन्होंने कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, प्रोसेसिंग यूनिट होगी, हर जगह बढ़िया ध्यान दिया और देखते ही देखते ये जापान की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। टोयोटा जापान में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस ब्रांड को हम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले इस ब्रांड को अमेरिका में लॉन्च किया और जो कि उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टेप था। उससे क्या हुआ कि ये पूरा ब्रांड पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। टोयोटा देख रही थी कि इंडिया एक ग्रोइंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है तो उन्होंने अपने आप को इंडिया में सेटअप करना स्टार्ट किया। सन 1997 में उन्होंने इंडिया में प्रवेश किया और वहां अपनी जो इंडस्ट्री है उसको स्टेब्लिश किया। 3 साल के बाद सन 2000 में टोयोटा ने अपनी पहली एसयूवी क्वालिस को इंडिया में लॉन्च किया, जो उस टाइम 5.5 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में आपको देखने को मिलती थी और ये एक 9 सीटर एसयूवी थी और इसके अंदर आपको 2.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता था और ये एसयूवी ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल थी। टोयोटा ने इसके टोटल 18 वेरिएंट इंडिया में लॉन्च किए और 2005 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। क्वालिस की सेल्स की जो रिस्पॉन्स था उसको देखते हुए टोयोटा ने 2002 में अपनी सेडान कैमरी को भी इंडिया में लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर आपको 2.4 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता था जो कि 224 Nm का टॉर्क और 162 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। उस टाइम पे इस सेडान की कीमत 21 लाख के आसपास थी
पूरे 0 to 100 मात्र 12 सेकंड में अचीव कर लेते थे। कैमरी के अगले साल 2003 में फिर टोयोटा ने अपनी कोरोला को भी इंडिया में लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर आपको 1.8 लीटर का एक डीजल इंजन देखने को मिलता था। 2005 में क्वालिस को जब डिसकंटिन्यू किया तो टोयोटा ने उसके रिप्लेसमेंट में एक नई एसयूवी इंडिया में लॉन्च की और वो एसयूवी थी इनोवा। लॉन्च होते ही अपने कंफर्ट, ड्राइविंग डायनेमिक्स और परफॉर्मेंस की वजह से ये गाड़ी पूरे इंडिया में फेमस होगी। यदि आप इनोवा की हिस्ट्री पे एक पूरा सेपरेट वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के देंगे। इनोवा में आपको 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिलता था, जो 102 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था और इसको 7 लाख के शोरूम पे इंडिया में लॉन्च किया। ये एक 7 सीटर एसयूवी थी जो उस टाइम पे ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंडिया में आई थी। इसके अब तक इंडिया में 5 जनरेशन लॉन्च हो चुके हैं। 8-9 सालों में टोयोटा ने इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस किया और इंडिया में टोयोटा को एज ए रिलायबल ब्रांड सेटअप करने में बहुत अच्छा खासा काम किया। बट अभी भी टोयोटा इंडिया के लोगों के दिमाग में बैठ नहीं पाया था। फिर टोयोटा ने अपना आखिरी मोहरा 2009 में अपनी फॉर्च्यूनर को इंडिया में लॉन्च करके सबको चौंका दिया। इस एसयूवी ने बाकी कंपनियों की नींद उड़ा दी थी और मार्केट में धूम मचा दी थी। इसमें आपको 3 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता था, जो आपको 168 bhp की पावर और उसी के साथ 343 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता था। ये 4 व्हील ड्राइव और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंडिया में लॉन्च हुई थी। ये इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन और यहाँ तक कि गैंगस्टर की भी पहली पसंद बन चुकी थी। फॉर्च्यूनर की लगभग 2.5 लाख यूनिट इंडिया में सेल हो चुकी हैं। इंडिया में फॉर्च्यूनर की 4 जनरेशन को लॉन्च कर दिया गया है और 5वीं जनरेशन जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। तो ये थी टोयोटा की एक रिलायबल, कंफर्टेबल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ब्रांड बनने की कहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।